हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिक्स सेमेस्टर का गैस पेपर देखने वाले हैं। तो चलिए चालू करते हैं। तो जैसे कि आपको बताया कि आपको सेक्शन ए से 10 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, है ना, 2-2 मार्क्स के। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए देख लेते हैं आपका, और फिर इनके बाद में हम इनके आंसर भी देखने वाले हैं इसी वीडियो में। सो चलिए, फर्स्ट है आपका प्रतिबाधा की परिभाषा लिखनी है आपको और इसकी इकाई बतानी है। और सेकंड है आपका एसी परिपथों में क्या आपको क्या बताना है, एडमिटेंस में आपको बताना है एसी परिपथों में क्या होता है। बाकी आपको बताना है थर्ड क्वेश्चन में थेवेनिन प्रमेय की कोई एक सीमा आपको लिखनी है। ठीक है, स्टेट एनी वन लिमिटेशन ऑफ थेवेनिन थ्योरम। बाकी फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए। फोर्थ है आपका जेनर डायोड का उपयोग किसके लिए किया जाता है, आपको बताना है। और फिर आपको बताना है ट्रांजिस्टर है कि हाइब्रिड पैरामीटर की परिभाषा आपको देनी है। बाकी आपको बताना है नकारात्मक फीडबैक से क्या तात्पर्य है। आपको बताना है मिलर सूचकांक की परिभाषा। जो जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इनके आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। आपको बताना है माइजनर की प्रभाव आपको बताना है। फिर होल प्रभाव की परिभाषा। आगे देखते हैं क्या है आपका इलेक्ट्रॉन का प्रभावित द्रव्यमान क्या है। सो ये आपके क्वेश्चंस हो गए हैं 2 मार्क्स के। अब इनका आंसर देख लेते हैं हम फटाफट से। सो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। आपको क्या बताना है, हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। आपको आंसर देखते हैं हम। तो आपको प्रतिबाधा जो आपका है परिपथ, उसकी आपको क्या बताना था, पहले उसकी परिभाषा और उसकी आपको यूनिट बताना था। तो प्रतिबाधा एसी परिपथ में धारा के प्रवाह के प्रतिकूल विरोध दर्शाती है। इसमें प्रतिरोध तथा रिएक्टेंस दोनों शामिल होते हैं। प्रतिबाधा एक जटिल राशि होती है जो वोल्टेज तथा धारा के अनुपात से व्यक्त की जाती है। इसका मात्रक ओम होता है। ओके, तो फर्स्ट आंसर हो गया है हमारा। सेकंड आंसर देखते हैं। व्हाट इज एडमि क्या आपको बताना था, एडमिटेंस आपको बताना था, है ना। सेकंड में एडमिटेंस आपको बताना है। तो एडमिटेंस किसी एसी परिपथ में धारा के प्रभाव की सरलता को दर्शाती है। यह प्रतिबाधा का व्युत्क्रम होती है तथा एडमिटेंस में चालकता और ससेप्टेंस शामिल होता है। इसका मात्रक क्या होता है आपका, सीमेंस आपको इसका मात्रक देखने के लिए मिलता है। बाकी चलिए थर्ड आपको बताना है। लिमिटेशन आपको बतानी है किसकी, थेवेनिन थ्योरम की आपको लिमिटेशन बतानी है। तो थेवेनिन थ्योरम केवल रैखिक तथा द्विपक्षीय नेटवर्क पर ही लागू होता है। इसे गैर रैखिक अवयवों जैसे डायोड ट्रांजिस्टर वाले परिपथों पर सीधे लागू नहीं किया जा सकता। ये आपकी इसकी क्या है, एक लिमिटेशन है। बाकी हाँ, इंग्लिश में भी आप देखते चलिए और बाकी इनका स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है जो हमने देखा था। फर्स्ट क्वेश्चन है किसका, सेक्शन ए का आपको 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, तो ये इसका आंसर है। बाकी ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। और ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। फोर्थ देखते हैं हम। फोर्थ क्या होने वाला है, आपको जेनर डायोड बताना है। तो जेनर डायोड का आपको यूज़ बताना है क्या होता है। तो जेनर डायोड का उपयोग वोल्टेज नियमन के लिए किया जाता है। यह रिवर्स बायोस अवस्था में ब्रेकडाउन क्षेत्र के कार्य करते हुए स्थिर वोल्टेज प्रदान करता है तथा परिपथ को वोल्टेज उतार चढ़ाव से सुरक्षित करता है। बाकी इसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिए और इस सारे का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको हाइब्रिड पैरामीटर आपको बताना है। हाइब्रिड पैरामीटर ट्रांजैक्शन के इनपुट और आउटपुट गुणों को व्यक्त करने के वाले 4 स्थिरांक होते हैं। इनमें इनपुट प्रतिरोध, आउटपुट चालकता, प्रवर्धन गुणन शामिल होते हैं। इनका उपयोग छोटे सिग्नल विश्लेषण के लिए किया जाता है। इंग्लिश वर्जन देख लीजिए। बाकी आप ये देख लीजिए।
नकारात्मक फीडबैक प्रक्रिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको मिलर सूचकांक बताना है। मिलर सूचकांक क्रिस्टल में विभिन्न तलों की दिशा स्थिर स्थिति को दर्शाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसमें क्रिस्टल अक्षों पर तल के अवरोध के व्युत्क्रम से प्राप्त किया जाता है। यह क्रिस्टल संरचना अध्ययन में महत्वपूर्ण होती है। बाकी ये देख लीजिए, इसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिए और इस सारे का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए 8th क्वेश्चन देख लीजिए। 8th है आपको माइजर प्रभाव बताना है, माइजर इफेक्ट आपको बताना है। तो माइजनर इफेक्ट, माइजनर प्रभाव अधिचालकों का गुण है जिसमें क्रांतिक ताप से नीचे जाने वाले चुंबकीय क्षेत्र पदार्थ के भीतर पूरी तरह निष्कासित हो जाते हैं। यह प्रभाव अधिचालक अवस्था की विशिष्ट पहचान होती है। इसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिए, बाकी इस सारे का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी चलिए, हॉल इफेक्ट आपको बताना है। हॉल प्रभाव वह घटना है जिसमें धारा वहन करने वाले चालक या अर्धचालक पर लंबवत चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर पार्श्व दिशा में विभवांतर उत्पन्न होता है। इसका उपयोग आवेश वाहकों की प्रकृति ज्ञात करने में होता है। देख लीजिए इसका इंग्लिश वर्जन और इस सारे का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी ये लास्ट है आपका सेक्शन ए का 2 मार्क्स का क्वेश्चन। व्हाट इज इफेक्टिव मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। प्रभावी, देखते हैं इसका आंसर। तो प्रभावी द्रव्यमान वह आभासी द्रव्यमान है जिसका इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल चालकों में गति करता हुआ प्रतीत होता है। चालक के आवर्तीय विभव के कारण यह वास्तविक द्रव्यमान से भिन्न होता है। देख लीजिए आप इसका इंग्लिश वर्जन और इस सारे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हम हमारे सेक्शन बी की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए हम सेक्शन बी देखते हैं अब। सो अब सेक्शन बी देखते हैं। तो जैसा कि आपको बताया कि सेक्शन बी में आपके 10 मार्क्स से क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो सारी यूनिट्स आपको 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे जिसमें से आपको एक करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट यूनिट से हम देखते हैं 2 क्वेश्चन। फर्स्ट आपका होने वाला है प्रोटॉन प्रमेय की व्याख्या कीजिए तथा इसके व्यवहारिक महत्व बताना है आपको। और अग्र एवं विपरीत बायस अवस्था में पी एन जंक्शन डायोड की कार्यविधि आपको समझानी है, ठीक है। और हाँ, अगर आपका पेपर हो, जैसे आपका पेपर हो जाता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ है, ठीक है, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे बताए हुए क्वेश्चंस आपके लिए हेल्प हो रही है आपकी या नहीं, जिससे हम आगे आने वाले वीडियो में और भी ज़्यादा मेहनत करें। ओके, ठीक है। देखिए कभी कभी होता है कि अगर जैसे हमने कोई क्वेश्चन बता दिया और वो नहीं आया, है ना, तो फिर वो हमें पता नहीं चलता है ना कि आपके पेपर में वे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो अगर आप बताते रहेंगे कि आपका पेपर किस लेवल का हुआ, मतलब 50% क्वेश्चन आए हैं, 60% आए हैं, 90% आए हैं, वैसे तो हमारी कोशिश रहेगी कि एकदम आपका टॉप लेवल का गैस पेपर बनाया जाए, जिससे आपको जो भी हो रहा है, जो भी गैस पेपर है उसमें से 80 to 90% आपको क्वेश्चन मिले। बाकी कैसा होता है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको कंपेयर करना है CE/CB ट्रांजिस्टर विन्यास की, आपको तुलना करनी है। और बाकी एग्जाम्पल आपको देना है, किसका देना है, तो आपको बताना है कि प्रवर्धकों में नकारात्मक फीडबैक का सिद्धांत समझाइए तथा इसके लाभ बताने हैं, आपको बताना है ना। थर्ड यूनिट देख लीजिए। थर्ड यूनिट आपका होने वाला है क्रिस्टल चालक एवं यूनिट सेल को उदाहरण से ही समझाइए। और आपको बताना है अधिचालकों में आपको क्या बताना है, माइजनर प्रभाव एवं समस्थानिक प्रभाव का वर्णन करना है। बाकी फोर्थ यूनिट देख लीजिए, ठोसों में विशिष्ट ऊष्मा। सो ये दोनों देख लीजिए आप, है ना। अब इनके बाद में हम चलते हैं आगे। आगे आपकी ये 4 क्वेश्चन है, हर यूनिट से आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा ये। तो ये 4 क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। ओके, सो ये था इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलता है आपसे अगली वीडियो में।